हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं डांडी सॉल्ट मार्च। ये एक ऐसे है जिसे लुइस फिशर ने लिखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 मार्च 1930 में प्रार्थनाएं गाई जा चुकी थी। गांधी जी तथा आश्रम के 78 स्त्रियां और पुरुषों, जिनकी जानकारी पहले से प्रसारित की जा चुकी थी पुलिस के बेनिफिट के लिए यंग इंडिया मैगजीन में, ने साबरमती आश्रम से डांडी के लिए कूच किया, जो अहमदाबाद के दक्षिण में था। गांधी जी एक वार्निश की हुई छड़ी को रखे हुए थे, जो 1 इंच मोटी थी तथा 54 इंच लंबी थी, जिस पर लोहे की टोपी लगी हुई थी। वो उस पर झुके हुए थे, लींड थे। गांव-गांव होते हुए गंदी सड़कों पर, पथरीली सड़कों पर वह तथा उनके जो डिसिपल थे, शिष्य थे, 24 दिनों में 200 मील चले। गांधी जी ने कहा, वह ईश्वर के नाम पर चल रहे हैं। किसानों ने, पीजेंट्स ने उनके स्वागत हेतु सड़कों पर पानी तथा फूल बिखराए, उनका दिल खोलकर स्वागत किया। रास्ते के निवासियों ने, लोगों ने अपने घरों को झंडियों से, रंग बिरंगे तिरंगे झंडों से सजाया। मीलों दूर तक अनेक लोग इकट्ठा हो गए थे। जब डांडी यात्रा उस रास्ते से निकल रही थी, दिन में अनेक बार चलने वाले ये लोग राह में रुक रुक कर सभाएं कर रहे थे, गैदरिंग्स कर रहे थे, जहां पर महात्मा गांधी तथा उन लोगों ने आह्वान किया, लोगों को संबोधित किया कि लोग खादी पहने और स्वदेशी पहने, शराब एवं नशीली चीज़ों को छोड़ दें, ड्रग्स को छोड़ दें तथा बाल विवाह बंद कर दें, स्वच्छ रहें, क्लीन रहें तथा सादा जीवन विचार अपनाएं, सादा जीवन और उच्च विचार के राह पे चलें। तथा जब उन्हें सिग्नल मिले, संकेत मिले, तो इस नेफेरियस नमक कानून को तोड़ दें। ऐसा गांधी जी ने आह्वान किया और उनके फॉलोअर्स ने आह्वान किया। उन्हें, महात्मा गांधी जी को चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। वो बहुत ही फास्ट चलते थे। वो उस समय 61 ईयर्स के थे। एक दिन में 2 भागों में कम सामान के साथ, कम लगेज के साथ 12 मील प्रतिदिन चलते रहे। वो कहे, ये तो बहुत कम चल रहे हैं, हम लोग 2 भागों में चल रहे हैं, ये तो बच्चों का खेल है। उनमें से जो कुछ लोग थे वो थक गए थे, कुछ के पैरों में छाले हो गए थे, घाव हो गए थे, और उस वजह से उन लोग बैलगाड़ी भी तैयार रखे थे, घोड़ा गाड़ी भी रखे थे जिसमें वो चल रहे थे। और गांधी जी के पास भी एक घोड़ा तैयार रखा गया था ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके, पर उन्होंने कभी इसका यूज़ नहीं किया। पूरी यात्रा के दौरान, पूरी 24 दिनों की यात्रा में कभी इस वाहन का यूज़ नहीं किया। उन्होंने कहा, आधुनिक पीढ़ी कोमल है, डेलिकेट है, वीक है तथा बहुत ही पैम्पर्ड है, लाड़ प्यारों से पली है। यह गांधी जी ने कहा। वह 61 ईयर्स के थे उस समय। वह प्रतिदिन 1 घंटे सूत काटते थे, एक डायरी मेंटेन करते थे। वे सभी आश्रमवासियों को कहते थे कि ऐसा ही वो भी करें। जिन 300 गांवों में से वो गुजरे, ग्राम प्रधानों ने, ग्राम के मुखियाओं ने अपने सरकारी पद छोड़ दिए। एक गांव के लोग दूसरे गांव तक गांधी जी के साथ चलते थे, फिर दूसरे गांव के लोग आगे तक चलते थे। युवा मनुष्य एवं स्त्रियां, मेल एंड फीमेल, उनके साथ चली। और इस प्रकार जब वे 5 अप्रैल को डांडी पहुंचे, तो आश्रम से चलने वाली छोटी सी भीड़ बहुत बड़ी, सुदृढ़, अहिंसक सेना बन चुकी थी। अब वो एक छोटी सी 78 लोगों की भीड़ नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ी सेना बन चुकी थी। इस तरह से गांधी जी का जलवा था। आगे बढ़ते हैं हम। 5 अप्रैल की संपूर्ण रात्रि को आश्रमवासी प्रार्थनाएं गाते रहे तथा प्रातः काल से वो जब गांधी जी के साथ उठे और उनके साथ समुद्र की ओर चल पड़े। गांधी जी पानी में कूदे, डुबकी लगाई तथा किनारे पर कुछ नमक लेकर निकले और लहरों द्वारा छोड़ा गया जो नमक बचा था उसे उठाया। सरोजिनी नायडू ने, जो कि उनके पास ही खड़ी थी, चिल्लाई, मुक्ति दाता का अभिवादन, हेल द डिलीवरर। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन का नमक कानून तोड़ा, जो कि दंडनीय अपराध था, क्योंकि बिना अंग्रेजों की आज्ञा के कोई भी यह नहीं कर सकता था, क्योंकि नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। गांधी जी ने
जिन्होंने पिछले 6 वर्षों में से नमक का प्रयोग नहीं किया था। पर्सनल लाइफ में वो नहीं यूज़ करते थे नमक को पिछले 6 वर्षों से। उन्होंने इसे अति दुष्टकारी नियम बताया, नेफेरियस मोनोपोली बताया, अंग्रेज़ों के इस नमक के कानून के लॉ को नेफेरियस मोनोपोली। उनके अनुसार नमक, पानी तथा हवा पर सभी का अधिकार होना चाहिए। ऐसे गर्म कंट्री जैसे कि भारत है, तो भारत के लोगों के लिए, पसीना बहाने वाले मेहनतकश लोगों के लिए नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और उनके जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि गांधी जी ट्रेन से गए होते या मोटर गाड़ी से गए होते तो इफ़ेक्ट तो पड़ा होता, तब भी प्रभाव पड़ा होता, लेकिन उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जितना कि वो 24 दिन तक लगातार पैदल चलकर पहुँचे, जहाँ उन्होंने संपूर्ण भारत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने एक आज़ादी की लौ जगाई लोगों के अंदर, एक आग जलाई, जिस आग ने नमक कानून को जलाकर राख कर दिया। उन्होंने उस क्षेत्र को पार किया, यह दर्शाते हुए कि वह राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं, एक सिग्नल दे रहे हैं। फिर एक चुटकी भर नमक लेकर ब्रिटिश सरकार की अवहेलना की, उनके कानून को तोड़ने का अपराध किया, जिसके लिए एक बड़े विचार, एक आदर्शवादी नेता, एक मंझे हुए नेता की कैलिबर की ज़रूरत थी। ऐसा एक महान कलाकार, एक महान नेता ही कर सकता था। यह काम गरीब किसानों के दिल को छू गया और तथा पढ़े लिखे लोगों के दिल को भी छू गया। गांधी जी के महान आलोचक माने जाने वाले उस समय सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना, इस दांडी यात्रा की जो कंपैरिजन है की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस आने की यात्रा से की। नेपोलियन फ्रांस के शासक थे उस समय। इस कार्य को गांधी जी की दृष्टि से ओझल हो गए, इस कार्य को उन्होंने किया और वो चले गए वहाँ से। पर भारत को इसमें एक संकेत मिल चुका था। गांधी जी ने यह संदेश नमक के कुछ दानों को उठाकर देश को दे दिया था। थैंक यू।